नमस्कार, मैं विशाल कुमार। जैसा कि दोस्तों आपको न्यूज़ के द्वारा पता ही चल गया होगा, ताइवान में एक बड़ी तबाही आई है। अर्थक्वेक वहाँ पे आ चुका है दोस्तों, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ पे ढह गई हैं। और बताया जा रहा है 50 लोग से ज़्यादा घायल हुए हैं। अभी ये जो आंकड़ा आया है अभी एग्जैक्ट नहीं है, और कई लोगों की मारे जाने की भी खबर आ रही है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता चला है कि कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं और कितने लोग मारे गए हैं। यह संख्या बढ़े ना, मैं आशा करता हूँ। लेकिन दोस्तों 7.5 का अर्थक्वेक आया है तीव्रता का, तो सोचिए तबाही तो एक बड़ी हुई है, लेकिन उसमें कितना हानि हुआ है ताइवान को अभी ये नहीं पता चल रहा है। और बता दें, जापान, फिलीपींस जो एरिया होते हैं यहाँ पे जापान ने क्या किया है, अभी जस्ट अर्थक्वेक आने के बाद ताइवान में सुनामी का भी अलर्ट कर दिया है। वहाँ पे 10 फीट ऊंची सुनामी भी समुद्र के पैसिफिक ओशियन के द्वारा वहाँ पे आ सकता है दोस्तों। और क्यों दोस्तों आखिर में इधर ही भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आता है, इसका कारण क्या है, रीजन्स क्या हैं, इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। बता दें आपको, देखिए जो प्लेट्स होती हैं हमारे पृथ्वी के नीचे, जो अंदर हैं प्लेटें, असली ना यहाँ पे क्या होता है, प्लेटें जो हमारा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, इनकी प्लेटें होती हैं। और लगभग 16 के आसपास प्लेटें हमारी हैं, छोटी बड़ी। और ये प्लेटें जो है ना, अगर इन प्लेटों के बीच में अगर हम रहते हैं, हमारा देश है, तब तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ प्लेट का बॉर्डर होता है वहाँ प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती रहती हैं, ऊपर नीचे चढ़ती रहती हैं। अगर अधिक से होता है, अगर अत्यधिक तेज से टकराती हैं, तो वह एक अर्थक्वेक के रूप में, तरंग के रूप में ऊपर की ओर आती हैं, जो हमें भूकंप के रूप में देखने को मिलता है। और यही कारण है, पैसिफिक ओशियन की ओर देखें तो वहाँ पे बॉर्डर हैं, जापान ले लें, फिलीपींस ले लें, ताइवान, जितने भी उधर साइड की कंट्रीज़ हैं ईस्ट एशिया की, वहाँ पे जो प्लेटें की बाउंड्रीज़ हैं, और जाहिर सी बात है अगर बाउंड्रीज़ हैं तो वहाँ पे एक दूसरे से जो प्लेटें हैं वो टकराती हैं, और उसी के द्वारा भूकंप आता है। लेकिन जापान की बात करें तो जापान में भूकंप आता है। अभी जब हम 1 जनवरी को नया साल मना रहे थे तो वहाँ पर भी भूकंप आया था। लेकिन उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक अच्छा बैकअप प्लान रखे रहते हैं जापान के लोग। लेकिन ताइवान अभी तो टेक्नोलॉजी के मामले में विकसित है, लेकिन अभी उतना विकसित नहीं है कि वो जापान के जैसा भूकंप को सह सके। वहाँ पे इस वक्त तबाही तो एक आई है, लेकिन इससे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, कि हम भी इन सभी समस्याओं को लेकर अलर्ट रहें। क्योंकि भारत में भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे हिमालय की ओर ले ले, तो वहाँ पे प्लेटों का बाउंड्रीज है, इसलिए देखिए हिमालय बना है। क्योंकि जब आपस में प्लेटें टकराती हैं तो नीचे जो फोर्स जनरेट होता है, बल जनरेट, वो ऊपर की ओर आता है, और उन्हीं की वजह से ऊपर की जो चट्टानें वो फटती हैं और फटकर ऊपर की ओर जाती हैं। और यही कारण है कि बता दें, हिमालय का निर्माण हुआ है, माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ है, इस जितने भी हिमालयज हैं, यही कारण है दोस्तों। जब भारत एक समुद्र में अलग देश था, अलग भाग बना हुआ था, जैसे वो आकर प्लेटें जब आपस में टकराई तो जाकर क्या हुआ, रूस चाइना से होते हुए जाकर इंडिया क्या हुआ, टकराया, जिससे कि हिमालय का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और बता दें, जब साउथ में आते हैं इंडिया के, तो वहाँ पे आपने क्लियर सुना होगा कि वहाँ पे भूकंप जल्दी नहीं आते हैं, क्योंकि प्लेट्स के बीच में हैं। और वहाँ पे हिमालय पे हमारा प्लेट्स के बॉर्डर हैं, और जब प्लेटें एक दूसरे पे चढ़ती हैं, ऊपर नीचे करती हैं, जो प्लेट अधिक मजबूत होती हैं वो तो मान लीजिए तबाही तो मचाती ही हैं, लेकिन ऊपर की ओर जब आती हैं तब वही धरती फटने लगता है। और वहाँ एक फोर्स जनरेट होता है तरंग के रूप में, ऊपर इतनी स्पीड से आती हैं कि हमें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। और यही टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इन तरंगों को क्या करते हैं, वेव को पकड़ लेते हैं, और 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड पहले हमें पता चलता है। क्योंकि इतना फास्ट ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमें पता चलने में बहुत कठिन होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो जब टकराती हैं तो ये समय बहुत कम लेती हैं। ऐसा नहीं कि हमें 1 घंटे 2 घंटे पहले पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। और हर जगह हर टाइम भूकंप आते हैं दोस्तों, लेकिन ये जो वेव निकलती हैं तरंगे बहुत छोटी में, और कभी कदार बहुत तेज़ टकराती हैं, तो वही हमें अर्थक्वेक के रूप में दिखता है, और चारों तरफ हमें तबाही का मंजर दिखता है दोस्तों। तो यही था दोस्तों। और जापान की टेक्नोलॉजी की बात करें तो उन्होंने बहुत कुछ किया है भूकंप से जो उनके नुकसान होते हैं उनके लिए भूकंप से,
उनके लिए कई इंतजाम किए उन्होंने, और यही कारण है कि आज वो देश बना है। नहीं तो और कोई देश रहता तो उस स्थान को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि जापान बहुत विकसित देश है। अगर वो चाहे तो दिमाग लगा सकता है कि यार मैं बार बार क्यों नहीं तबाही का सामना करूं, क्यों ना हम दूसरे स्थान शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है और वह जान रहे हैं कि इससे हमें कैसे बचना है। आशा करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। हाय गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भूकंप कैसे आता है। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपको पता होगा हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं, और दोस्तों ये प्लेटें लगातार घूमती रहती हैं पृथ्वी के अंदर। और दोस्तों आपको बता दें, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक बड़ा सा एनर्जी उत्पन्न होता है, और दोस्तों ये एनर्जी जब बाहर आने की कोशिश करता है, पृथ्वी के बाहर आने की कोशिश करता है, तो दोस्तों इसे ही हम भूकंप के रूप में जानते हैं, जिसे दोस्तों अर्थक्वेक भी कहा जाता है। और दोस्तों ये तरंग के रूप में आती हैं, और ये तरंगे जब अधिक मात्रा में आती हैं तो दोस्तों पृथ्वी क्या होता है, फट भी जाता है। ऐसे नॉलेज के लिए हमें फॉलो करना ना भूलिएगा।